आज 27 अप्रैल है और तुम्हारा जेई एडवांस और नीट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है भाई, है ना। तो आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो तुम्हें सुनना बहुत ही ज़रूरी है ना। ये डिस्कशन किसके रिगार्डिंग है? ये डिस्कशन है कि भाई आईआईटीएन, है ना। तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तुम आईआईटी में जाओगे, तो ये आईआईटीएन कौन होते हैं भाई? ये कौन लोग होते हैं जो आईआईटीएन होते हैं? और ये जो अपने आप को लोग चिल्ला के बोलते हैं कि भाई मैं आईआईटी से हूँ, मैं आईआईटीएन हूँ, वो एक्चुअली में क्या है ना। तो ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है और तुम्हें ये डिस्कशन सुनना चाहिए। तुम्हें एग्ज़ाम में इतना मोटिवेशन आएगा ना, तुम सोच के पागल हो जाओगे, तुम पढ़ने का मन भी नहीं करेगा ना, तो भी तुम पढ़ने बैठ जाओगे भाई, है ना। तुम अगर 2 मिनट के लिए मार्केटिंग और पीआर मीडिया को अगर हटा दोगे ना, तो इसका ट्रू मीनिंग समझ में आ जाएगा कि तुम आईआईटीएन क्या होता है भाई, है ना। तुम्हें क्या लगता है जब भी कोई बोल के ज़ोर से चिल्ला के बोलता है ना कि मैं आईआईटी से हूँ, मैं आईआईटीएन हूँ, तुम्हें क्या लगता है वो अपना सक्सेस को चिल्ला रहा है क्या? नहीं भाई, वो दुनिया को ये बता रहा है कि वो आईआईटी से है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेस को दिखा रहा है सबको, सक्सेस को नहीं दिखा रहा है भाई। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुमने अपनी ज़िंदगी में जितना फेलियर देखा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा फेलियर मैंने देखा है। एक आईआईटीएन क्यों आईआईटीएन बनता है भाई? क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में ना, फेलियर के बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं भाई, और वो मैक्सिमम परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो उस एज में देखना होता है ना, वो देख चुका होता है ना, उससे ज़्यादा देख चुका होता है। वो जो वीर है ना। इतने सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ ही चुनिंदा बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं? वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते एंड ऑफ द डे में जिन्होंने अपने ज़िंदगी में बाकी बच्चों से कुछ ज़्यादा फेलियर देखा है ना। क्वेश्चन लगाने बैठे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है ना। रात को 3-3 4-4 बजे तक सोच रहा है कि भाई कैसे होगा, कैसे होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इसके बाद पता नहीं कितने रात बिना रात सो के वो बंदा बैठा रहता है ना, बस एक ही एग्ज़ाम देने के लिए। और वो भी, तुम्हें अगर लग रहा है ना, वो भाई सक्सेस उसने बहुत कम देखे होंगे भाई ज़िंदगी में। सक्सेस किस किस दिन मिला? एक जब उसको कॉलेज का रिजल्ट निकल गया, एक जब कॉलेज में घुसने के बाद उसका डिग्री आ गया, एक जब उसको जॉब मिल गया। तो 3-4 गिने चुने सक्सेस है भाई, समझ रहे हो। इंटर्नशिप लग गया, तो 3-4 गिने चुने सक्सेस है। लेकिन उससे कई गुना उसने फेलियर देखा है अपने ज़िंदगी में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? लेकिन वो फेलियर से ना, उसका सक्सेस इतना बड़ा है कि भाई वो 3-4 सक्सेस से काफ़ी है पीछे के हज़ारों फेलियर्स को ऐसे धूल में मिट्टी में मिला देने के लिए। तो तुम अगर डर रहे हो ना, तुम अगर सोच रहे हो ना यार अपन तो फेल हो जा रहे हैं, अपन से ये नहीं हो पा रहा है, अपन से एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे, है ना, तो ये भाई कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो फेल होने से डरो मत, है ना। तुम अगर देखोगे ना किसी, कोई भी तुम ऐसे अच्छे कॉलेज के बंदों से उठा दोगे ना उसको रात को 2 बजे, और उठा के शान से उसको पूछोगे भाई ऐसा सीन है, वो परेशान नहीं हो करेगा तुम्हें, बोलेगा प्रॉपर तरीके से, अच्छा ऐसा है, इसका सॉल्यूशन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। वो बैठ के सुनेगा भाई क्या सीन है। समझ लो, क्योंकि उसको आदत है भाई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको सुनना आदत है, क्योंकि उसने स्ट्रगल देखा। वो स्ट्रगल वगल से उसका टेंशन नहीं है भाई। उसको परेशानी में डाल दोगे ना, वो तुम्हें ऐसे महसूस करवा देगा यार, ठीक है, ऐसे परेशानी बहुत देखी अपन ने, झेल लेंगे। इसीलिए तो भाई जॉब में क्यों उठा रहे, है ना। एमबीए कर रहे हैं भाई, एमबीए के बाद उसको इंजीनियर उठा रहे हैं, बोला आईटी बंदे चाहिए, क्यों चाहिए उनको? उससे बेहतर तो भाई कोई एमबीए वाले करवा देगा ना उससे काम। लेकिन उसको आईटीएन क्यों चाहिए? क्योंकि उसको
क्या चाहिए ना, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो हसल देखा है ज़िंदगी में, जिसने हारना सीखा है भाई ज़िंदगी में। हारने को जिसने अपना हथियार बना दिया ना, वो आईआईटीएन है भाई। तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो जीके का, तुमसे सवाल नहीं बन रहा है, तुम परेशान हो जा रहे हो। इतनी सी छोटी सी बात में परेशान हो जाने का चीज़ है क्या? तुम्हें परेशान नहीं होना है, तुम्हें बस देखना ये सवाल क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ से इसका शुरुआत है ना? परेशान क्यों हो रहे हो? आज संडे का दिन है ना, तो सोचा थोड़ा बात कर लेते हैं। संडे का दिन है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर तुम देखो ना, 3-4 लोग देख रहा है वीडियो में, तो मेरा ये लॉजिक रहता है कि भाई एक बंदा जो देख रहा है ना, क्योंकि ये ग्रुप ही बहुत छोटा सा ग्रुप है भाई, तुम समझ रहे हो? ये कंटेंट का जो यहाँ पे तुम अगर कम लोग देख रहे हो, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें मेरे को स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि जिस एग्ज़ाम के पीछे भाग रहे हैं ना अपन, वो बहुत कम लोग दे रहे हैं, है ना? इंडिया में इतने सारे लोग हैं भाई, 100 करोड़ के देश में अगर तुम्हारे यहाँ पे 3-4 लोग देख रहे हो, वो बहुत कम लोग हैं, वो जेन्युइन लोग हैं भाई। जो आके देख रहा है ना यहाँ पे इस चैनल में, वो जेन्युइन लोग हैं, उसको बस ज़िंदगी में कुछ करना है, उसको मालूम है भाई स्क्रैच से करना है। और एग्ज़ाम एक ऐसा चीज़ है ना जो स्क्रैच से तुम्हें कुछ आगे लेके जाएगा भाई, बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो फेलियर से तुम डरो मत। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, फेलियर से तुम्हें नहीं डरना है भाई, फेलियर को अपना हथियार बनाओ भाई। कौन होते हैं आईआईटीएन, समझ में आता है तुम्हें? 2 आइस ओपन विथ 1 कप ऑफ टी, ये मैं लिख के रखता था अपने बचपन में, स्कूल टाइम पे। 2 आइस ओपन विथ 1 कप ऑफ टी, वो होता है आईआईटी। समझ रहे हो? ऐसे तो आई का स्पेलिंग अलग है, लेकिन वो सुनने में, वो धुन समझ में आना चाहिए कि भाई आईआईटी क्या होता है, कि आई 2 आई है, मतलब 2 आंखें खुली रहनी चाहिए। आंखें कैसे खुला रहेगा? बस एक कप जिंजर टी पी लो, आंखें खुला रहेगा तुम्हारा, बन जाएगा तुम आईआईटीएन भाई, तुम भी बनोगे। बस क्या मैं बोल रहा हूँ, डरना नहीं है। जिस चीज़ के लिए तुम डर रहे हो ना, कि भाई आज अपन से ये नहीं हो पा रहा है, 10 बच्चे तो वो कर भाई, 10 बच्चे से तुम्हें क्या लेना देना भाई? तुम्हें देखना है कि तुम्हारा सब्जेक्ट तुमसे हो पा रहा है क्या, समझ रहे हो? नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें बस ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जिस दिन तुम आइडेंटिफाई करना सीख लिया ना कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, तुम समझ जाना 80% 90% रास्ता तुमने तय कर लिया भाई। क्यों नहीं हो पा रहा है, यही तो जवाब नहीं मालूम लोगों को। तुम्हें जब मालूम पड़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें 1+1 करना है और तुम्हें मालूम नहीं है कि एडिशन कैसे करते हैं, तो वो क्वेश्चन मार्क जो है ना, वो पता चल गया तुम्हें। अब तुम क्या किया, एक एडिशन का ट्यूटोरियल देख लिया, किसी से सीख लिया, अब तुम्हें 1+1 आ गया ना। लेकिन जिस बंदे को यही नहीं मालूम कि भाई ये जो प्लस सिंबल है उसका क्या मतलब है, ये कौन सा दुनिया से आया है, कौन सिखाने वाला है, किसके पास जाने से राइट डायरेक्शन मिलेगा अपने को, जिसको यही नहीं मालूम, वो कहाँ से पहुँच पाएगा भाई? तो पहले तो आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, है ना, कि भाई ये ऐसा चीज़ है। डरो मत, तुम्हारा मेडिकल का एग्ज़ाम है ना, तुम्हारा मेडिकल का एग्ज़ाम है सामने, नीट का एग्ज़ाम है, तो तुम डर क्यों, किस बात के लिए डर रहे हो भाई? तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, किस बात का स्ट्रेस हो रहा है? हाँ, पढ़ाई का स्ट्रेस है, गुड स्ट्रेस है भाई। ये स्ट्रेस कब कैसे ख़त्म होगा? ये स्ट्रेस तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे और ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ये बात मेरा मान लो। अगर किसी को काम के लिए स्ट्रेस हो रहा है ना, और वो काम नहीं कर रहा है, बैठ के कुछ और कर रहा है, उसको स्ट्रेस डबल हो जाएगा। ये लॉजिक है भाई। कैसे काम करता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को पर्सनली, मेरे को अगर पूछोगे ना, मेरे को अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, उल्टा वो काम कर लेने से उल्टा स्ट्रेस कम हो जाता है भाई। जिसके कारण स्ट्रेस हो रहा है, उसी चीज़ को करने से स्ट्रेस कम हो जा रहा है। मान लो मेरे को सोच रहा हूँ कि भाई मेरे से ये 10 चीज़ नहीं हो पा रहा है ना, ये चैप्टर में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जब वो पढ़ लेता हूँ ना, उल्टा वो स्ट्रेस कम हो जा रहा है। क्योंकि जिसके कारण हो रहा है उसी को तुम सॉल्व कर ले रहे हो भाई, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा ना। और नहीं कर रहे हो तो वो पाइल अप होता जा रहा है, वो बढ़ रहा है। तो बहुत ही डेंजर सिचुएशन है ये सब। तो मैं क्या, मेरा पॉइंट ये था कि यार तुम जिसको तुम सक्सेस बोल रहे हो ना,
उसके पास बहुत कम सक्सेस है भाई। जैसे तुम अगर बोलोगे कि भाई मैंने कॉलेज किया है ना, भाई 10-12 पास किया, इसके बाद तुम्हें दिख रहा होगा, देखो सुनने में बहुत मज़ा आएगा, सुनो 10 ख़त्म किया, इसके बाद मेरे को आईआईटी मिला है ना, मैं उधर से ड्रॉप लिया, आईआईटी मिला मेरे को, जहाँ से मैं गया वहाँ पे, मैं इसके बाद एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हो गया फर्स्ट ईयर में, ठीक है। इसके बाद आया इंटर्नशिप भी लग गया, इसके बाद तुम्हारा कॉलेज में एकदम मस्त, इसके बाद तुम्हारा कॉलेज लाइफ गया है ना, कॉलेज में फेस्ट में तुमने बहुत मज़े किए, इसके बाद तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया है ना, तुम मुंबई में काम करने चले गए, इसके बाद अलग अलग सिटी में है ना काम किए, इसके बाद आ गया अपना खुद का बिजनेस चालू किया, यूट्यूब चैनल चालू किया, घर से बैठ के काम करना है भाई मज़े में। देखा, ये क्या है, मैंने एक नरेशन किया है भाई, ये तुमने स्टोरी सुना है, लेकिन तुम्हें गिन गया ना, तुम्हें उंगली में गिन लिया तुमने कि भाई 4-5 सक्सेस है, सुनने में भयंकर लग रहा है और सबका ड्रीम बन गया भाई मेरे को भी ऐसा करना है ना, इंटरनेशनल ट्रिप करना है, मज़ा आ जा रहा है, इसके बाद अपना खुद का बिजनेस खोलना है। भाई जॉब में क्या होता था ना, मैं तुम्हें स्टोरी बताऊं, जॉब में क्या होता है, जॉब में अगर छुट्टी है तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है भाई, लेकिन खुद के बिजनेस में क्या होता है ना, अगर तुम्हें छुट्टी है ना, तुम्हें उल्टा टेंशन हो जाएगा, जैसे कि संडे है, मेरे को टेंशन हो जा रहा है भाई, संडे है, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, तो बिजनेस में उल्टा हो जाता है ना। तो ये बिजनेस और जॉब में ये डिफरेंस है। तो मेरे को तो ये सेटअप करना था, तो मेरे को हर चीज़ करके देखना था, तो मैं जॉब भी किया भाई, कॉर्पोरेट में जॉब भी किया एकदम 2 साल दबा के, तो मेरे को आइडिया है कि भाई हर जगह में कैसे क्या सीन हो रहा है। तो मेरा पॉइंट ये था कि भाई मैंने जो सक्सेस तुम्हें गिनाया, 3-4-5 सक्सेस मैंने गिनवा दिया, तुम्हें सुन के मज़ा आ रहा है ना, लेकिन उसके पीछे कितने फेलियर हुआ होगा तुम सोच भी नहीं सकते भाई, सोच के आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा। कितने रात तुमने निकाल दिए भाई, यूं ही निकाल दिए बस सोच के कि भाई सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। क्योंकि मेरा मेरा कहानी में ना, जितने भी मैंने आज तक काम किए ना, जितने भी काम, ये आज के टाइम पे मैं मिल जा रहा हूँ, हर रोज़ मेरा एक वीडियो आ रहा है, जेई जब से है ना मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जब से रिजल्ट आया मेंस का, तब से मेरा हर रोज़ वीडियो आ रहा है, तुम्हें कोई बंदा मिल रहा है, तुम नीचे अगर कमेंट भी डाल दोगे ना, अगले दिन हो सकता है मैं उस कमेंट के लिए रिप्लाई के लिए मैं वीडियो बना दूँ भाई स्पेसिफिक, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अपने टाइम पे ना, मैं जब था उस टाइम का स्ट्रेस तुम सोचो भाई, उस टाइम ये सब यूट्यूब का ज़माना ही नहीं था भाई, यूट्यूब किसी को पता भी नहीं था, ऐसे लोग मज़े में, उस टाइम अगर कोई उठ के बोल देता कि भाई मेरे को यूट्यूबर बनना है, तो पकड़ के पीटता भाई, बोले क्या बोल रहा है भाई ये सब चीज़। तो मैं तुम्हें आज एक रियलिटी बताया भाई, सक्सेस मैंने उंगली में गिनवा दिया, तुम है ना, उंगली में गिनवा दिया, बहुत कम है, लेकिन उसके पीछे बहुत फेलर है भाई, है ना। जो जो आज अपन स्टोरी बन जा रहे हैं, है ना, आज स्टोरी बन जा रहे वो फेलियर्स की, लेकिन उस मोमेंट का बात सोचो ना, उस मोमेंट का बात सोचो कि भाई जब तुम फेलियर से गुजर रहे होते हैं ना, तब तब तुम्हारे मेंटल ट्रॉमा कैसे होता है, तुम्हें कैसे किस लेवल का स्ट्रेस आ रहा होता है, वो मुझे समझ में आ जाता है। इसलिए मैं हर रोज़ क्यों वीडियो बनवा रहा हूँ भाई, मुझे मालूम है इस टाइम बच्चों के दिमाग में भाई मतलब अजीब सा दौड़ा चल रहा होता है भाई, अजीब सा फेज़ में गुजर रहे होते हैं भाई, लेकिन इस टाइम में ये सब से ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में है भाई पढ़ाई, है ना। एग्ज़ाम के दिन तक तुम्हें पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम के दिन तक, एग्ज़ाम के बाद जस्ट अगले दिन एग्ज़ाम ख़त्म, अगले दिन अपन सोचेंगे कि भाई अपना प्लान क्या है, अपने पास सारा प्लान है भाई, समझ रहे हो, अपने पास सारा प्लान है, अपन प्लान देंगे तुम्हें, तुम्हें अगर नहीं आ रहा है ना, तुम्हें ओनली पकड़ के प्लान पकड़ा देंगे कि भाई ये चीज़ कर सकते हो तुम, लेकिन वो एग्ज़ाम के अगले दिन का कहानी है ना, आज एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हुआ है भाई, अभी तक एग्ज़ाम होने जा रहा है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ना, तुम्हें हमेशा अपना प्रायोरिटी पूरे टॉप मोस्ट पे रखना चाहिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, हर रोज़ उठ के बैठो, तुम्हारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम भयंकर से भयंकर बीमारी तुम्हें आ जाए भाई, हर रोज़ उठ के एक सवाल लगाओ, तुम्हें अगर बीमारी भी हो जाए, तुम्हारे शरीर में दर्द है, तुम्हारे दिमाग के अंदर थोड़ी ना दर्द है भाई,
सवाल नहीं बन पा रहा है, उंगली भी नहीं उठ रहा है, इतने बीमार हो तो दिमाग ही मन सोचो, बीमारी भाग जाएगा भाई, बीमारी भी भाग जाएगा। अगर तेज बुखार भी आ रहा है ना, बुखार भी उठ के भाग जाएगा, बोलेगा ये क्या चीज़ है भाई, इसके शरीर पे नहीं रहना है, इसको तो बीमारी मनाना भी नहीं आता है। बोले बीमार हो, बीमारी मना लो, ऐसे त्यौहार तो रहना है भाई, तुम्हें मना लो, अभी निकल, बाद में आइयो, अभी एग्ज़ाम के टाइम है। फुल मोटिवेशन के साथ, फुल जोश के साथ काम करना है भाई। ये वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन ये वीडियो आना ज़रूरी था, संडे है ना, ये वीडियो आना ज़रूरी था क्योंकि संडे है। मैं बैठा था, मैं सोचा भाई आज संडे, आज क्यों काम करूँ, लेकिन मैं बोला भाई एग्ज़ाम संडे वनडे कुछ नहीं देख रहा है। आज तो बहुत सारे एग्ज़ाम गए होंगे ना, ऐसे स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, आज भी एग्ज़ाम हुआ होगा, है ना। तो एग्ज़ाम के बाद ऐसे स्ट्रेस मत लो, एग्ज़ाम के आगे तक, एग्ज़ाम के दिन तक पूरा स्ट्रेस लेना है, पूरा पढ़ाई करना है मजे। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा ना, उसके अगले दिन अपन आएंगे फिर से और आके बोलेंगे भाई क्या करना है ना। और इतने सारे लोग देखते हो उस चैनल को, सब्सक्राइब कर क्यों नहीं कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को भी दबा दो। हर रोज़ मेहनत करके आते हैं अपन, वीडियो लेके आते हैं, है ना। और तुम्हें आज जो मैंने बोला ना, ये बात गांठ बांध लो भाई, तुम्हें जो चीज़ आज सक्सेस दिख रहा है ना, वो फेलर का अगला चैप्टर था भाई। पहले तो फेलर देखना ही पड़ता है, फेल होना ही पड़ेगा तुम्हें ज़िंदगी में। और फेल कौन होते हैं भाई, फेल कौन होते हैं, वो कोट नहीं सुना है क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। फेल मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। जब भी तुम कोई पहला बार अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें फेल हो जाओगे, है ना, तो वो दिक्कत नहीं है उसके लिए। फेल जब भी तुम फेल होते, कभी बोला है क्या भाई सेकंड अटेम्प्ट मत ले, ऐसा कभी नहीं बोला, है ना। तो डरना नहीं है भाई, जी जान लगा के मेहनत करो भाई। तुम्हें तुम जब खुद को जब बोल दोगे ना कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, तब भी काम बंद होता है भाई, इसके पहले काम नहीं बंद होता है। तो आज तुमने क्या सीखा, आज तुमने ये सीखा कि भाई आईआईटीएन कौन होते हैं। आईआईटीएन वो है जिनको फेलियर से डर नहीं लगता भाई, वो है आईआईटीएन, समझ रहे हो। ये तो टैग है, बाहर वाले बस चिल्ला रहे हैं ऐसे ही, ये है वो है, लेकिन यही सच्चाई है भाई। तुम अगर फेलियर से डर गया ना, तो तुम इस फील्ड में आओ ही मत, क्योंकि इस फील्ड में ना जितने सपने नहीं बनते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा सपने टूट के बिखर जाते हैं भाई। तो ये एक ऐसा फील्ड है, समझ रहे हो। तो इस मैदान में अगर आ चुके हो, तो तुम पहले से प्रिपेयर होके आए हो, है ना, तो इतना डर क्यों रहे हो भाई, है ना। और लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनको फेल होने की आदत नहीं है भाई, उनको फेल होने की आदत नहीं है। मैंने क्या बोला, कॉर्पोरेट वाले क्यों उठा रहे हैं आईटी, इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको फेल होने की आदत हो चुका है। उनको मालूम है तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, इतना पैसा का तुम्हें अगर पैकेज दे रहा है, वो क्या देगा, वो थोड़ी ना ऐसे तुम्हें पहले से बना के दे देगा भाई ये काम है जाके कर लो, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें इतना पैकेज में अगर उठा रहा है, वो नया कुछ दे देगा, बोलेगा ये टास्क है भाई कर ले। अब वो जो नया टास्क होगा ना, वो पहला आइटम तुम करने जा रहे हो, उसमें तुम फेल हो गई ऑब्वियसली। तुम 100 बार करोगे तो 101 बार जाके वो काम बन जाएगा, और वो ऐसा काम बनेगा ना कि उसको वो करोड़ों कमा के देगा। इसी बात पे वो तो तुम उठा रहे हैं, लेकिन वो 100 फेल जो तुम देखने वाले हो, वो जो 100 टाइम्स तुम्हें ब्रेकआउट मिलेगा, उसके लिए तुम तैयार हो गया, मेंटली तैयार हो गया। इसीलिए तो भाई आईआईटीएन का इतना डिमांड है मार्केट में, है ना, समझ रहे हो। तो पढ़ाई करो, जम से पढ़ाई करो और डरो मत, डरना नहीं है। चलो फिर से कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।